नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है शोल। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शोल एक 2020 में अमेरिका कंप्यूटर एनिमेटेड ऐतिहासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्चर्स एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म का निर्देशन पीट वॉक्टर द्वारा किया गया था और केम्स पार्कस द्वारा सह निर्मित किया गया था, जिसमें इसे माइक जोन्स के साथ साथ लिखित किया 2000 और दाना मेरे द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें जेमी फॉन्स, टीना में ग्राहम टॉटन, रचल हाउस, एसिल ग्राम, रिचर्ड आडोज, फिलिसिया हर्ट, डेनियल एलिंग्स, स्टेबलोस और एंटोना वेस्टन की आवाज़ें हैं। कहानी एक पियानो वादक जो गर्नोर्च फ्रांस पर आधारित है, जो एक जैज संगीतकार के रूप में अपने बड़े ब्रेक के पहले एक दुर्घटना के कारण मौका में पड़ा जाता है और अपनी अलग आत्मा के शरीर के फिर से मिलाना चाहता है। डॉक्टर ने जनवरी 2016 में मानव अस्तित्व के उत्तरी और नियोविवाद के अपराधों की जांच करते हुए सोल को कल्पना की जोन्स ने साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने आत्माओं के साथ साथ अतीतों के शामिल करने वाले स्पेस टाइम के बारे में विचार रखा। फिल्म निर्माताओं ने हार्वी हैंकॉक और टेरी के कोंगेरन हाउस सहित विभिन्न तेज संगीतकार से परामर्श किया और संगीत के रूप में संगीतकार जॉन विक्टर्स की यात्रा को उपयोग करके इसके संगीत दृश्यों को एनिमेट किया। बिस्टन के मूल जेज अचानक के लिए अलावा संगीतकार टेड और ट्रेंडल के रूप में वो 150 बिलियन की डॉलर के लिए वर्षों की तक फिल्म रेट का प्रदर्शन करने वाला पहली फिल्म थी। सोल की प्रीमियर 11 अक्टूबर 2020 को लंदन में फेस्टिवल में हुआ था। इसे 29 जून 2020 को नवंबर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हालांकि ये फीचर कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सोल को 25 दिसंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बारे में नाम से जाना गया स्पार्क शॉट के साथ और स्पीडिंग सेवा के बिना देसी के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। सोलो को सबसे शिल्प शोषक कहानी, पात्र, विषय, विचारों, ध्वनि डिजाइन, रचनात्मकता, भावनात्मक विजन और संगीत स्कोर के लिए आलोचनात्मक द्वारा सराहा गया। नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकी फिल्म इंटरव्यू के जेम्स जैसे संगठनों के फिल्म के 2020 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक रूप किया गया था। सोल के 93 अकादमी पुरस्कारों में 3 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 2 जीते और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त किए। न्यूयॉर्क शहर में पिया वादनक जो गार्डन पेशेवर रूप से जेज बजाने की सपना देखते हुए मेडिकल स्कूल के अंशकालिक संगीत पढ़ाते, जब उसे पूर्वकालिक पढ़ाने का प्रस्ताव मिलता है तो उसकी माँ लिम्बा उसे स्वीकार करने का आग्रह करता है। हालांकि वह प्रतिरोधी है, जो कि पता चलता है कि प्रसिद्ध जैज संगीतकार डिरोथिया विलम्बिया की चोकरी के मूल एक शुरुआत है और एक जैज क्लब में ऑडिशन है जो एक पियानो वादक से प्रभावित होकर डिरोसिया थे। उसे ससुरात उसके साथ काम पर रखा। जैसे ही जो आगे बढ़ता है उसके उत्तेजना उसका ध्यान भटका देती है और वो एक खुले मैनहोल में सिविल नाली के गिर जाते हैं, जो खुद को एक अशरीरी आत्मा के रूप में पाता है जो ग्रेट ब्रिलियंस नामक पुनर्जन्म और जा रही है। मरने की इच्छा के रखते हुए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट बिफोर के बचूच जाता है और एक ऐसा क्षण में जहाँ उस आत्माओं को अन्य दुनिया के सलाहकारों के सभी जेरमाओं को अनुभवों का आत्माओं के मार्गदर्शन के साथ पृथ्वी पर जीवन के तैयार किया जाता है, जो सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक नई आत्मा के पास एक बेज होना जरूरी है जो मुक्ति और गुणों के रूप में तहत के रूप में जाने के बाद उसे पृथ्वी पर आने का रास्ता देता है। एक गुरु साजिशकर को जो 22 को सौंपा गया था, जो सिद्धि आत्मा जो हजारों वर्षों के ग्रेट बिफोर है कि पृथ्वी से बचने की उम्मीद करते संस्कारिक जीवन के रूप में प्रेरित के होकर 22 लोगों जो को उसके स्पार्क ढूंढने की मदद करने के लिए सहमत हुए, जो उसके बेज की पूरा करेगा और जो को घर को लौटने के लिए उसका उपयोग करने की सक्षम करेगा। 22 जून उसको खोजने की जो प्रयास स्पर्श साहित्य दोनों के बाद जो वे जैन पर जाने के एक ऐसी जगह आत्मा तब प्रवेश करते हैं जब उनका जुनून एक आत्मसंपूर्ण हर्ष पैदा करता है, लेकिन जुनूनी खोई हुई आत्माओं के लिए एक जाल बन जाते हैं। यूनिवर्स मिलने की और एक साइन पुलिस की जी हुई हुई आत्माओं के बचाने के लिए नियमित रूप से जोने की प्रवेश करता है, जो अस्पताल में जी को बेहोश शरीर का पता लगाने में दोनों की मदद करता है।
जो पृथ्वी पर लौटता है, लेकिन गलती से बाइस को अपने पास ले जाता है और वे गलत शरीर में भाग जाते हैं। बाइस जोसे के शरीर में रहने के और जो एक थेरेपी बिल्ली के शरीर में रहता है, जो यूनाइटेड का पता लगाने हैं जो को अपने शरीर में वापस लाने के उस रात जेस क्लब में मिलने के लिए सहमत होता है। इस बीच बाइस जो को शरीर में बस जाता है और भोजन, हवा और संगीत जैसे तुच्छ चीज़ों के आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो बिल्ला जो के छात्रों की कॉलोनी और जो के नई डेज के साथ मार्मिक बातचीत करते हैं, जिसमें विविध के बारे में उसकी समझा गली से होती है। इस बीच आत्माओं के गिरोह के स्वभाव के टुकड़े के बाद चला जाता है। कितनी वो बंद खोजा कर लिए पृथ्वी पर आता है, जिसके दिन समाप्त होते हैं। 22 जून जो को उसके शरीर में वापस लाने के लिए यूनाइटेड बुझाने के, लेकिन 22 अंतर जीने की खुशी का पता चलता है। जो को शरीर के छोड़ने के इनकार करने देता है, भाग जाता है और जैसे ही जो मेट्रिजेक्शन के माध्यम से उसका पीछा करता है, ट्रेनी उन दोनों को फंसा लेता है और उन्हें ग्रेट विस्फोट को लौटा देता है। 22 को पता चलता है कि उसका बैच पूरा हो गया, लेकिन जो का कहना है कि वो उसका प्राथमिकताओं के साथ उसके शरीर जीवन का अनुभव करने का परिणाम था और उसके अपना कोई जुनून नहीं थी। गुस्से में 22 उस पर बेच फेंकता है और उस जोन के पीछा हट जाता है। एक जेरी जो को सूचित करता है कि चिरंगारी जीवन में आत्मा का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। पृथ्वी पर लौटने के लिए 22 बेज का उपयोग करता है और जैसे जेम्स को 100 गलत में हो जाती है तब रुक जाता है। यह वो सभी जाते हैं उसके अपेक्षा कर रहा होता है। उसके शरीर पर कब्जा करते समय 22 द्वारा एकत्र की गई छोटी वस्तुओं के देखते हुए वो उन क्षणों को याद करते हैं जो उन्हें एक साथ आनंद लिया था। महसूस करते हुए इन अनुभवों को 22 को उसकी गिरंगारी थी और उस योजना को बिजाने की और 22 का बेच लौटाने के इरादे से जेन में प्रवेश करती हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक खोई हुई आत्मा बन गई है। इस विचार से प्राप्त कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है जो उसका पीछा करता है और उसे एक गलत का बीज दिखाए जाते हैं। उसके पृथ्वी पर अपने समय की याद दिलाने के लिए एकत्र किया था। उन्हें एहसास होता है कि चिंगारी आत्मा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि बस जीने की इच्छा है। जो ही हरकतें 22 को समाप्त स्थिति में लाती है, वो उसका बेच लौटा देता है और जब वो संभवत की सौखे पृथ्वी के और उसकी यात्रा के उसकी साथ रहता है और वो व्यवहार की करने की तैयारी करते। एक जोड़ी के साथ रोकने का 22 लोगों की जोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देने के लिए उसे जीवन का एक और मौका देता है। समाप्त हुई। डेविड केविन जिन्होंने पहले लेजेंड के इस पालन पर के साथ किया गया था। फिल्म का स्कोर तैयार किया। मार्च 19 में HTX एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वितरित अधिकार हासिल किया। यह मूल रूप से 12 जून 2020 में नाटक रूप से रिलीज किया गया वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2020 में फिर से 14 अगस्त 2020 को तक लंबित कर दिया। इसकी घरेलू रिलीज 24 जुलाई के फिर से लंबित हो गई और जो 25 दिसंबर 2020 तक चली गई। फिल्म के रिलीज शेड्यूल में वॉल्यूम 19 जुलाई, फ्रांस 5 अगस्त और डेक्सिनियोस 12 अगस्त शामिल है। 14 सितंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म के अमेरिकी रिलीज में फिर से देरी हो गई और इस बार कुछ समय बाद 2020 में 30 दिसंबर को स्टूडियो में घोषणा की गई। फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आएगी और 27 अक्टूबर को किराए पर उपलब्ध होने से पहले 13 अक्टूबर को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। अगले दिन स्टूडियो में घोषणा की गई कि फिल्म ने अपने अमेरिका टीवी और स्ट्रीमिंग अधिकार HBO के 20-30 मिलियन के बेच दिए हैं, जो इसे 2021 शुरुआत में रिलीज करेगा और इसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में लिए HBO Max और Amazon प्राइम पर स्ट्रीमिंग करेगा। और ऑस्ट्रेलिया रिलीज के बाद में ये बताता है कि वीडियो भी रिलीज की तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ जाएगी। स्टूडियो ने घरेलू स्तर पर फिल्म के प्रसार करवाने के 10 मिलियन खर्च के इंग्लैंड को पहली बार बेल्जियम में रिलीज किया गया था, जिसके अपने शुरुआती सप्ताहांतर में 55 थिएटर में 53.112 कमाई की। फ्रांस में रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 33,000 टिकट की बिक्री के साथ $295,000 की कमाई की, जो थिएटर में और करे कोविड-19 प्रभाव के बावजूद ओलंपिक्स के फेज डॉलर 2013 में 61% आगे है। कुल मिलाकर देश में अब सबकी मुश्किल 1.09 मिलियन से हुई, जबकि देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उसकी मूल कमाई 13 मिलियन थी। अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के अपने तीसरी सप्ताहांत में फिल्म ने देश में सब पहले स्थान पर रही और कुल 2.82 की मिलाई की। नवंबर में फिल्म को चीनीज और मेक्सिको क्रमशः 3.4 मिलियन की कमाई की और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को वीडियो रिलीज होने पर एक
फैडनवाउड पर दूसरा सबसे अधिक पर लिया गया था और एप्पल टीवी गूगल प्ले पर तीसरा था। ये फिल्म फरवरी तक रेलवे कार्य शीर्षक पर गूगल प्ले तक एप्पल टीवी दोनों पर प्रसार किया गया था। फरवरी में विजय अनुसार लगाए गए फिल्म के पहले स्टेज फिल्म के 60 तथा $80 मिलियन को मिला था। इसके 2 मिलियन बीबीओ किराए पर लगभग $32 मिलियन की शामिल थे। समीक्षा रॉटन टोमेटोज फिल्म को 160 समीक्षकों के आधार पर 78% की अनुमोदित रेटिंग मिली। 62.3.10 की अगस्त रेटिंग था। वेबसाइट के आलोचकों को सर्वश्रेष्ठ लिखा और सावधान रहे। ग्रीनलैंड में धूमकेतु चार्ल्स बटलर की पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ के दर्शकों को एक अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन समय के लिए गया था। फिल्म शिकागो सन टाइम्स के लिए लिखने हुए रिचर्ड रोकर्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार देते हुए कहा कि सामान्य प्रभाव के धूमकेतु के ग्रहों को 17 पहुंचने वाली बी मूवी के विपरीत ग्रीनलैंड स्टीवन स्पीलबर्ग की तरह है। विश्व युद्ध, अराजकता और विनाश के दृश्यों के साथ एक परिवार के जीवित रहने के हताशा खोज की कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहा है। तब भी जो परिस्थिति में उन्हें अलग कर रहे थे इंडियन के लिए लिखते हुए